हेलो स्टूडेंट, आज का हमारे पास एक न्यू सब्जेक्ट है जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स है। और ये जो है बेटा फिजिक्स से थोड़ा सा रिलेटेड लगता है, बट ये हमारे पास एमएससी मैथमेटिक्स के 4th सेमेस्टर में है। ठीक है, तो हमारा कोई मतलब मैथ से रिलेटेड है, फिजिक्स में हमें नहीं जाना है। बट ये है कि जो हमारे पास सिलेबस है उसको अच्छे से हम डीप में, जो हमें जिन जिन चीज़ों की नीड होगी वो अच्छे से करेंगे। देन उनको हम अपने ही सिलेबस से रिलेटेड हम सारा पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में और सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों की चारों यूनिट में हमारे पास ये टर्म्स हैं कुछ जो कि यूज़ होने वाली हैं। क्योंकि अगर बाई चांस वहाँ पे ए बी कहीं लिखा हो, अगर आपको इन टर्म्स के बारे में ही नहीं पता तो आप वहाँ पे समझ नहीं पाओगे कि ए और बी सी डी ई एफ है क्या वहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। मैं इनका थोड़ा सा एक का प्रूफ बताऊंगी यहाँ पे किस तरीके से ये चीज़ आई है वो भी। ओके, सबसे पहले पढ़ते हैं मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। क्लासिकल मैकेनिक्स की फर्स्ट यूनिट में हमारा पहला टॉपिक यही है कि इसको डिफाइन किया हुआ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है क्या। अब हम वैसे नॉर्मली अगर हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो वो हमारे पास होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालते हैं, मास इनटू डिस्टेंस का स्केयर, ये चीज़ होता है। उसी से ये चीज़ें रिलेट की गई हैं। क्लियर, तो हम उसी से पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि ये चीज़ें है क्या, फिर इसका थोड़ा सा डीपली हम पढ़ते हैं। ओके, अब मेरे को मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया बताना है। क्लियर, तो मैं एक सिस्टम लूँगी, मेरे पास एक सिस्टम होगा जिसमें मैं एक पार्टिकल पी लूँगी जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई जेड, एंड उस पार्टिकल का जो मास होगा वो होगा एम। क्लियर, ठीक है, फिर वहाँ पे ये चीज़ हमने ले लिया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, ये 6 टर्म्स निकाली हैं। और इन 6 टर्म में से जो इस स्टार्टिंग की 3 टर्म्स हैं इनको हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड किया है। और जो लास्ट की 3 टर्म्स हैं ये है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ओके, अब जो ये ए है, ए की वैल्यू हमारे पास ये है, ये इसी से रिलेट है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, अब ये भी बताएंगे समीशन क्यों लगाया है यहाँ पे, और ये भी यहाँ पे जो मेरे पास ये ए है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सॉरी मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर ही है। इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट है, ए को हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस। मतलब अगर हम कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन या किसी भी आर्टिकल में बात करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, तो मैं क्या लिखूंगी, ए इक्वल टू दिस। क्लियर, फिर जो ये बी है ये क्या है, मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, सिमिलर जो सी है मेरे पास वो भी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। सिर्फ एक्सिस का फर्क है, ए जो है एक्स एक्सिस के अबाउट है, बी जो है वाई एक्सिस के, सी जो है वो जेड एक्सिस के अबाउट है। ओके, देन हमारे पास अब डी ई एफ आता है। डी क्या है मेरे पास, यहाँ पे है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, किसके रेस्पेक्ट में है, अब ये ध्यान रखना है, ये भी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है, ये भी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है, ये भी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, पर ये किसके रिस्पेक्ट में है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, जो यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे वाई और जेड। तो यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम डी की बात ले रहे हैं वो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होगा, हमारे पास डी क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड जेड एक्सिस। क्लियर, सिमिलर जो ई होगा वो भी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होगा अब विद रिस्पेक्ट टू जेड एंड एक्स एक्सिस। क्लियर, और जो हमारे पास ये होगा एफ, ये भी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस। क्लियर, याद रखने के बहुत सिंपल तरीके हैं बेटा, वाई जेड, डी जो होगा हमारे पास वाई जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो भी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होगा वो डी होगा। ई जो होगा हमारे पास जेड और एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो भी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा। और एफ जो होगा एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में जो भी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा। इनको याद रखने का, डी ई एफ याद कर लिया हमने किसके रेस्पेक्ट में, वाई जेड के रेस्पेक्ट में, ये जेड एक्स के, ये एक्स वाई के। क्लियर, अब यहाँ पे इनको कैसे हम माइंड में ध्यान रखें, ठीक है, यहाँ पे ये मास इंटू डिस्टेंस का स्केयर है, ये जो चीज है मेरे पास, ठीक है, इसमें एक्स नहीं है, जिसमें एक्स गायब है, मतलब ए का तो है, ए बराबर, तो ये किसके अबाउट है, एक्स एक्सिस के अबाउट।
क्लियर, एक्स एक्सिस के अबाउट। यहाँ से मेरे पास वाई गायब है तो वाई एक्सिस के अबाउट, यहाँ से जेड गायब है तो जेड एक्सिस के अबाउट। ठीक है, जो इसमें नहीं है उसी के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये ध्यान रखने वाली चीज है कि हम माइंड में कैसे रखें, ए बी सी डी ई एफ। ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, फिर वाई जेड एक्सिस, जेड एक्स एक्सिस और एक्स वाई एक्सिस। क्लियर। अब हम ये देख लेते हैं कि मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर से किस तरीके से लिंक है। ओके, ये चीज देखते हैं बेटा। अब देखो, मैंने बोला कोई भी मेरे पास सिस्टम है, तो मेरे पास इस तरीके का कोई एक मैंने सिस्टम मान लिया। क्लियर, ठीक है। अब इसमें मेरे पास जो ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, देन जेड एक्सिस, यहाँ पे ओ। क्लियर। तो इसमें मैंने एक पार्टिकल पी ले लिया, पार्टिकल पी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, एक्स वाई जेड। इतना क्लियर। फिर हमें पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्केयर, ये चीज होती है, इसी से रिलेटेड करेंगे। अब मेरे को मैं एक निकाल के बताऊंगी बेटा, फिर सारे के सारे सिमिलर उसी तरीके से हैं। तो मैं बताऊंगी अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, जब मैंने वहां पे लेट किया हो कि अबाउट एक्स एक्सिस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है ए, पूरी बॉडी का जो भी हमारे पास पूरा सिस्टम है उसका जो अबाउट एक्स एक्सिस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है ए। क्लियर। तो ए भी इस तरीके से होगा मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब हमने तो यहाँ पे सिर्फ एक पार्टिकल माना है, पार्टिकल का मास क्या है बेटा m। तो सबसे पहले मैं एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करती हूँ, वो मैंने मान लिया ये I1 मान लिया, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे मास, पार्टिकल का मास ये है। अब यहाँ पे मैं डिस्टेंस मान लेती हूँ h। h किससे डिस्टेंस, इस पार्टिकल की जो डिस्टेंस होगी वो होगी x एक्सिस से, x एक्सिस से इस पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो मान ली मैंने यहाँ पे h। क्लियर। ओके, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखा रही हूँ बेटा अबाउट x एक्सिस। मेरे पास कोई भी सिस्टम है, उसमें मैंने एक पार्टिकल p मान लिया जिसका मास m है, और मैं अबाउट x एक्सिस उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने मान लिया दिस, और पूरी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है a। क्लियर। तो ए को फाइंड करने से पहले, पूरे सिस्टम का फाइंड करने से पहले मैं पार्टिकल का फाइंड कर लूँ। ठीक है, मैंने इस पार्टिकल का फाइंड किया तो इससे डिस्टेंस मैंने मान ली h। अब मुझे मास तो मिल गया, जो मैं मास लेके आ रही हूँ। अब ये डिस्टेंस क्या होगी वो देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा जो मेरे पास कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं। ओके, अब हमें ना एक फॉर्मूला पता होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यहाँ पे हमारे दो पॉइंट्स आए हैं 0 0 0 ओ वाले एंड x y z, दो पॉइंट है। दो पॉइंट की जैसे मैं अभी ले लेती हूँ, यहाँ पे ये x1 हो गया, y1 z1, x2 y2 z2। तो हमारे पास डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है टू पॉइंट्स के बीच का। अगर हम डिस्टेंस निकालें वो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। अगर मैं डिस्टेंस निकाल रही हूँ इन दोनों के बीच का, ये निकाल रही हूँ बेटा, ये ठीक है, ये निकाल रही हूँ मैंने, मान ली ये d है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, d है। तो वो क्या होता है, टू पॉइंट्स के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दिस। अब मैं x1 y1 से रिलेटेड लिखूंगी। पहला क्या होता है मेरे पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है टू पॉइंट्स के बीच का, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और उनका होल स्क्वायर, उन सबको ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। मेरे पास ये एज इट इज। क्लियर। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की, x2 की वैल्यू क्या है x, x1 की सॉरी x2 की वैल्यू x है,
x1 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से x माइनस 0 x बच जाएगा और साथ में स्केयर। क्लियर बेटा? देन प्लस साइन, y2 की वैल्यू y है यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे y स्केयर और सिमिलर z स्केयर। तो मेरे पास जो डिस्टेंस d है उसकी वैल्यू ये आ गई। क्लियर? बट मुझे तो फाइंड ये करना है ना h, किस पॉइंट की और x एक्सिस के बीच में क्या डिस्टेंस है, वही तो फाइंड करनी है। तो अब देखो, हमें पाइथागोरस थ्योरम का पता है, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? उसमें क्या होता है, जो हमारे पास हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये चीज होती है मेरे पास। इसको मैं साइड में कर देती हूँ, ठीक है। ये होता है मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये 90 है मेरे पास। क्लियर? ये h है मेरे पास, देखो ये मेरे पास, ये बेस परपेंडिकुलर दिस हाइपोटेनियस। क्लियर? अब ये देखते हैं ये वाली डिस्टेंस कितनी है। बेटा देखो, ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, x एक्सिस पे जा रहा था, x एक्सिस की ये, तो ये x होगी ना यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। क्लियर? यही तो होता है। पॉइंट P है x y z इसके अकॉर्डिंग, मतलब x एक्सिस पे ये x चला है, y एक्सिस पे y, z एक्सिस पे z। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट तक, यहाँ तक ही तो चला, फिर ये z चला, इधर से y चला, वो वाला पोर्शन है, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी x। तो अगर मैं ये थ्योरम लगाऊं, हाइपोटेनियस ये है d, तो यहाँ से आ जाएगा d का स्क्वायर प्लस बेस, बेस क्या है मेरे पास x, x का स्क्वायर, और ये क्या है मेरे पास h, h का स्क्वायर। क्लियर? इतना हो गया हमारे पास। मुझे निकालनी है ये वैल्यू, ये h स्क्वायर निकालनी है, तो मेरे पास ये इधर आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा d स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? क्लियर? ये चीज हो गया मेरे पास। अब यहाँ पे d की वैल्यू है मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे d स्क्वायर करूं तो मेरे पास ये आ जाएगा, इधर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ठीक है। ये तो d स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर प्लस के z स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, माइनस x से माइनस x कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास जो h स्क्वायर की वैल्यू आई वो आई y स्क्वायर प्लस के z स्क्वायर। क्लियर? अब मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट का निकालना था, p पॉइंट का, वो मैंने ये लिखा, मास एज इट इज, हाइट की इससे डिस्टेंस कितना आया ये, ठीक है। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई y स्क्वायर प्लस के z स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक यही चीज हमारा उसी से लिंक था ना थोड़ा सा। अब इसको मैं रफ कर देती हूँ बेटा। ठीक है, ये कर लिया। अब ये मेरे पास जो आ गया बेटा, ये आया पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस पार्टिकल। मुझे तो पूरी की पूरी सिस्टम का चाहिए, तो इस सिस्टम में बहुत सारे इस तरीके से पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, और सभी का सभी, बहुत सारे के सारे पार्टिकल्स होंगे और सभी का सभी अबाउट एक्स एक्सिस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो ये आएगा, ठीक है। बट क्या होगा, डिस्टेंस तो एक, पर मास क्या होता चला जाएगा, चेंज m1 m2, तो टोटल मास आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस निकालते हैं पूरे सिस्टम का, तो वो क्या हो जाता है, इनका समीशन हो जाता है। क्लियर? मतलब सबको क्या कर देते हैं, ऐड। जितने भी यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेके चली P, इसका मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद मुझे पूरे सिस्टम का चाहिए, तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सबको हम ऐड कर देंगे, मतलब समीशन करेंगे, तो वो हमने समीशन कर दिया। क्लियर? तो ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अबाउट एक्स एक्सिस। सिमिलर हम कर सकते हैं अबाउट वाई एक्सिस। जब वाई एक्सिस का करेंगे तो यहाँ पे वाई नहीं आएगा,
फिर जब जेड एक्सिस का करेंगे तो जेड नहीं आएगा, जैसे कि मैंने दिखाया सॉल्व करके, वहाँ पे वो कैंसिल हो जाएगा, तब मेरे पास एक्स और वाई वाली रिमेनिंग चीज़ें बचेंगी। तो ये हो गया हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब बेटा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का मैं हिंट दे देती हूँ किस तरीके से करना है, क्योंकि इसका हमारे पास ना कोई प्रूफ, सिलेबस में कोई प्रूफ नहीं है, बट क्या होता है जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको ही लगता है कि ये कैसे मान लिया, ये कैसे आ गया, तो माइंड में ना कुछ चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें प्रूफ पता होना चाहिए कि ये कैसे आया, चीज़ें क्रैमिंग नहीं करनी है, समझनी है। ठीक है, फिर मेरे पास जो आता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, जैसे कि हमारे पास डी है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास मास का तो वही फंडा हो गया, एक पार्टिकल का लिया तो मुझे पूरे सिस्टम का चाहिए, तो वही चीज़ है। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का हम करते कैसे हैं वो चीज़ देखो। जैसे मैंने ये पार्टिकल लिया, मुझे ये अबाउट है वाई और जेड एक्सिस, अबाउट वाई और जेड एक्सिस, तो ये कैसे लेते हैं, जब वाई एक्सिस के अबाउट लेंगे तो इसकी जो डिस्टेंस है अबाउट वाई एक्सिस से वो आएगी, फिर जेड का जो है इसकी, इस पॉइंट की जेड एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो आएगी, इस तरीके से लेते हैं। ठीक है, मास इसमें कैसे लेते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से लेते हैं, मास लेते हैं और वो डिस्टेंस आती हैं जिसके हम रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, जैसे एक्स और वाई, सॉरी वाई और जेड के रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं, तो जेड एक्सिस से उस पॉइंट की क्या डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से उस पॉइंट की क्या डिस्टेंस है, उनको यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर, जैसे ये पॉइंट है P, तो वाई एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस होगी ये 3D है, तो इसको हम सिर्फ इमेजिनेशन कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे वैसे कोशिश की है, तो देखो एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस x है, वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस y है, और जेड एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या है, z। ठीक है, तो मैंने वही चीज़ बताया, जब हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे, मास, अभी इसकी बात नहीं करते बेटा, समीशन छोड़ देते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया P1 मान लिया, यहाँ पे इस पॉइंट का निकाल लेते हैं अलोंग वाई और इस पॉइंट का P का निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई और जेड के रिस्पेक्ट में। तो इस पॉइंट का जब निकालूंगी तो मास इनटू, अब डिस्टेंस यहाँ पे आएंगी कौन कौन सी, कि जो मेरे इस पॉइंट की वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, वाई आ गई, एक्स जेड एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, जेड आ गई। ठीक है, अब ये मेरे पास पॉइंट का आया है, मुझे चाहिए पूरे सिस्टम का, तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, सभी के लिए ये चीज़ होगा। ठीक है, तो सबका क्या हो जाएगा यहाँ पे समीशन। क्लियर, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उस पॉइंट की वहाँ से क्या क्या डिस्टेंस है, जैसे कि P की Y से क्या डिस्टेंस है, Y है, P की Z से क्या डिस्टेंस है, Z है, उनकी मल्टीप्लाई। क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, इसी तरीके से E F। ओके, आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा बेटा। जब ये अच्छे से समझ आ जाएगा तो जो आगे के हमारे पास आर्टिकल्स और एग्जाम्पल्स होंगे वो भी बहुत ईजी होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा आज के लिए।